अगर हम इस स्केलेटल सिस्टम के अगर बीच से हम करें इसको ऐसे, तो हम इसको बोलते हैं एक्सियल। एक एक्सिस पे है, मिडिल पार्ट पे है, तो एक्सिस 6 हड्डी को हम आपको कंठस्थ याद करा देंगे। अब देखो मान लो कि इसका ऐसा रहता तो देखने में ऐसा रहता, क्या बोलते हैं, जाइगोमेट्रिक। तो जाइगोमेट्रिक एक इस साइड होगा, एक इस साइड भी होगा, तो जाइगोमेट्रिक भी 2 होगा। उसके बाद हम चलते हैं लेक्राइमल पर। लेक्राइमल आंख में पाया जाता है, यानी कि आंसू ग्रंथि में जो पाया जाता है उसको लेक्राइमल कहते हैं। तो 2 आंख, इसको क्या क्या कर सकते हैं, 2 दिशाओं में ऐसे ऐसे। अब इसको तो नहीं लेकिन ऐसे पूरा एकदम ऐसे घुमा दें। फिर है सेडल जॉइंट, इसको बोलते हैं सेडल जॉइंट। ये अंगूठा के अगर ऐसे मूव करें तो इसको बोलते हैं सेडल जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार, आपको ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग लोकोमोशन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको मसल पढ़ाए थे। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और मसल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर थे उसको हम कवर किए थे। और इस लेक्चर में हम आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि यह लेक्चर नंबर 2 है। लोकोमोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। यह पार्ट आपको ज्यादातर आपको याद करने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिंपल बोन के बारे में आपको याद करना है। बोन पढ़ाएंगे, ज्वाइंट पढ़ाएंगे। 206 हड्डी होता है, तो 206 हड्डी को हम आपको कंठस्थ याद करा देंगे। ज्वाइंट पढ़ाएंगे और स्केलेटल सिस्टम से भी कुछ रिलेटेड आपको डिसऑर्डर मिलेंगे, तो उसको भी हम कवर करा देंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। तो इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो मानव कंकाल तंत्र का काम क्या है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में जैसे मसल को तो पढ़ा है कि मसल हमको मसल कॉन्ट्रैक्शन के मदद से कोई भी चीज हम मसल शरीर को मूव कर सकते हैं या लोकोमोशन कर सकते हैं। अब उस मसल का अटैचमेंट साइड होता है स्केलेटल सिस्टम। अटैचमेंट साइड कौन हुआ? स्केलेटल सिस्टम। तो आपको एक स्ट्रक्चर, एक मतलब एक जीव का, कौन सा जीव देखने में कैसा होगा, उसका जो एक ढांचा बनाता है उसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एनिमल बॉडी के हार्ड एवं सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव पार्ट मिलकर क्या बनाता है? स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम किससे बनता है? तो स्केलेटल सिस्टम बनता है बोन से। स्केलेटल सिस्टम किससे बनता है? बोन से बनेगा, कार्टिलेज से बनेगा। ये 2 चीज से मिलकर क्या बनता है? स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में सिंपल हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। तो इस सिस्टम में लगभग 206 हड्डी होती है, अडल्ट का हम बात कर रहे हैं। और कुछ कार्टिलेज होते हैं। कुछ क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। इन सभी चीजों से मिलकर क्या बनता है? एक स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो स्केलेटल सिस्टम हम कह सकते हैं कि शरीर का वह ढांचा है जिससे एक शरीर का स्ट्रक्चर मिलता है, जिससे हमारे ऑर्गन सुरक्षित है। जैसे रिब्स में हार्ट हुआ, लिवर हुआ, लंग्स हुआ, जो भी है इसमें सुरक्षित है। इसमें ब्रेन सुरक्षित है, क्रेनियम में, जिसको स्कल भी कह सकते हैं। तो हम स्केलेटल सिस्टम में हमारे शरीर का एक शेप देगा और क्या देगा? हमको प्रोटेक्ट करेगा। तो स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? हम काम देख लेते हैं कि इसका लाइन वाइज लाइन काम क्या है, हमारे शरीर में कौन कौन सा है काम कर सकता है। तो सबसे पहले तो सपोर्ट करता है। सबसे पहले क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या है? इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम अंदर के बात करें, रिब्स के अंदर, तो रिब्स के अंदर जितने भी ऑर्गन है उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। अगला प्रोटेक्ट भी करेगा कि डैमेज ना हो जाए। जैसे मान लो कि अगर रिब्स यहाँ पे नहीं रहता तो अगर कुछ इंजरी होता तो डायरेक्ट ऑर्गन को होता, तो ज्यादा खतरनाक होता। मूवमेंट में मदद करता है। हम चल रहे हैं तो स्केलेटल सिस्टम में मसल जुड़ा हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्केलेटल सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो मूवमेंट में भी मदद कर रहा है। मसल किस पर अटैच है जाके? तो मसल स्केलेटल सिस्टम पर अटैच है जाकर। बॉडी का शेप दे रहा है, कौन सा जीव कैसा होगा। मान लो कि अगर मेरा मुंह ऐसे रहता, स्केलेटल सिस्टम खोपड़ी ऐसे रहता तो हम ऐसे दिखते।
तो एक जीव का शेप दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक एनिमल लीजिए, गाय लीजिए, तो गाय का स्केलेटन सिस्टम सिंपल हॉरिजॉन्टल होता है, मेरा वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल के हिसाब से उसका बॉडी शेप है, मेरा वर्टिकल के हिसाब से मेरा बॉडी शेप है। ब्लड का फॉर्मेशन होता है, बॉडी फ्लूइड में पढ़ाया था कि ब्लड बनता है अस्थि मज्जा में, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में बोले थे कि रेप्स, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम और डायफ्राम मदद करता है। और हियरिंग सुनने में, जिसको ईयर ऑसिकल बोलते हैं, कान में सुनने के लिए, इसको डिटेल से लिखा है, जैसे प्रोटेक्ट करेगा किसको, ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, और नाजुक अंगों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मूवमेंट में मसल अटैच करके मोशन करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट किया हमारा मोशन हुआ या मूवमेंट हुआ, मसल अटैचमेंट यहीं पे होता है। बॉडी का शेप दे रहा है, कौन सा जीव कैसा दिखेगा। फिर ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, जैसे आरबीसी बनेगा, डब्ल्यूबीसी बनेगा, प्लेटलेट्स बनेगा, सबसे ज्यादा आरबीसी बनता है। ब्रीदिंग में मदद करता है, ट्रैकिया रिंग हो गया, चाहे स्टर्नम हो गया, रिप्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, हमको सांस लेने में मदद करते हैं। अगला आपको हो गया हियरिंग, यानी कि सुनने में हमको क्या करेंगे, मदद करेंगे। कान की हड्डी, यानी कि कान की हड्डी में तीन हड्डी पाया जाता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मिस, याद करने के लिए, मैलस, इनकस, स्टेपिज। ये सब क्या होता है कि एयर ड्रम के बाद होता है, मिडिल ईयर में होता है, तो जो वाइब्रेशन यहाँ से तो वाइब्रेशन बोन पर ट्रांसफर कर देता है, वो आगे ट्रांसफर कर देता है। ये सभी काम है स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन सिस्टम हम आपको दिखाते रहे कि स्केलेटन सिस्टम आपको कैसा मतलब दिखाई देगा। तो स्केलेटन सिस्टम का हम आपको एक स्वरूप दिखा दे रहे हैं, रुक जाइए 1 सेकेंड। तो स्केलेटन सिस्टम सिंपल आपको ऐसा दिखाई देगा, देख रहे हैं, इसका हाथ हुआ, इधर देखो भाई, इसका खोपड़ी हुआ, देखो इसका बिगड़ गया है ढांचा। अब देखो मान लो कि इसका ऐसा रहता तो ये देखने में ऐसा रहता, तो शेप दे रहा है कि नहीं, शेप दे रहा है। मसल भी यहीं पे जाके अटैच हो रहा है, मसल कहाँ जाके अटैच हो रहा है, समझ में आ गया। तो स्केलेटन सिस्टम सिंपल आपको ऐसा दिखाई देगा। अभी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, चलिए तो आगे चलते हैं। स्केलेटन सिस्टम को हम पढ़ने के लिए 2 भाग में बांट दिए, ताकि हमको लर्न करने में, याद करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। लर्न करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। देखिए इस स्केलेटन सिस्टम को देखिए, स्केलेटन सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसको हम 2 भाग में बांटे। फर्स्ट हम बोले कि एक्सियल और दूसरा बोले अपेंडिकुलर। तो ये जो दिखाई दे रहा है एक्सिस, अगर हम इस स्केलेटन सिस्टम के अगर बीच से हम करें इसको ऐसे, तो हम इसको बोलते हैं एक्सियल। एक एक्सिस पे है, मिडिल पार्ट पे है, तो एक्सिस में कौन कौन आएगा, अच्छा एक्सिस बीचे वाला हो गया, मतलब आपको स्कल हो गया, स्टर्नम हो गया, रिप्स हो गया, वर्टिकल कॉलम हो गया। और जो साइड में है, ए जो साइड में हो गया, अपर लिम्स हो गया, लोअर लिम्स में आपको पैर आ जाएगा, पेल्विक गिरिडल आ जाएगा, पेक्टोरल गिरिडल आ जाएगा। ये सब क्या है, साइड में, यानी कि मिडिल पॉइंट से अगर दूर है तो इसको अपेंडिकुलर बोलेंगे, और अगर एक्सिस पे है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सियल। तो एक्सिस पर क्या आएगा, एक्सिस पे पहले टोटल 80 बोन होता है, स्कल आएगा, फर्स्ट क्या आएगा, स्कल, ये खोपड़ी आएगा। दूसरा वर्टिबल कॉलम आएगा, यानी कि रीढ़ की हड्डी आएगा, जो कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये एक्सिस पे है। आगे आएगा आपको अस्टर्नम, दिस इज द अस्टर्नम, इसको अस्टर्नम बोलते हैं। और दूसरा है रिप्स, दूसरा क्या है, रिप्स। तो एक्सियल में आपको याद आ गया, स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिप्स, ये 4 के बारे में पढ़ेंगे एक्सियल के बारे में। उसी प्रकार आपको हम पढ़ाएंगे अपेंडिकुलर में। तो अपेंडिकुलर में देखिए पेक्टोरल गिरिडल आ जाएगा, दिस, इसमें क्लैविकल आएगा और स्कैपुला आएगा। फिर हम आर्म्स के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि ये दोनों हाथ के बारे में पढ़ाएंगे। फिर आएगा पेल्विक गिरिडल, यानी कि नीचे वाला ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्सा को हम पेल्विक गिरिडल बोलते हैं। और उसके बाद लेग, उसके बाद क्या है, लेग दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम डिटेल से सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक्सियल से चलेंगे। एक्सियल में हम आपको टोटल 80 हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में, सेकंड पढ़ेंगे वर्टिबल कॉलम के बारे में, थर्ड स्टर्नम और फोर्थ रिब्स के बारे में।
पहले देखिए हड्डी याद कर लीजिए, इसमें 80 हुआ और इसमें 126, तो 80 और 126 कितना हो जाएगा, 206 हड्डी होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे एक्सियल और अपेंडिकुलर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि क्या है। एक्सियल हम क्या बोले कि एक एक्सिस पर जो आएगा बोन उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। तो यह शरीर के मुख्य एक्सिस यानी कि केंद्र रेखा में स्थित रहता है। जैसे मान लीजिए कि नाभि है, तो नाभि से ऐसे एकदम सीधे जो आगे उसको हम एक्सियल बोल देंगे। क्या बोल दें, एक्सियल। इसमें स्कल शामिल है जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं। यह मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षा देता है। किसको सुरक्षा देगा, मस्तिष्क को। उसके बाद आया वर्टिबल कॉलम। उसके बाद क्या आया, वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में आपको रीढ़ की हड्डी आता है। वर्टिबल कॉलम क्या आएगा, रीढ़ का हड्डी आता है। उसके बाद आएगा अस्टर्नम। अच्छा, रीढ़ की हड्डी हमको क्या करेगा, शरीर को खड़ा रखने में मदद। हम अगर स्ट्रेट खड़ा है तो इसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है, वर्टिबल कॉलम का है। अस्टर्नम, अस्टर्नम छाती के बीच में होता है। ये हमारे रिब्स को क्या कहता है, अटैचमेंट साइड। फ्रंट से यानी कि वेंट्रल साइड से कौन अटैच हो रहा है, रिब्स। फिर आपको आया रिब्स। रिब्स दिल और फेफड़ा को क्या करता है, सुरक्षा। इन सभी यानी कि एक्सियल मिला के टोटल हम कितना हड्डी पढ़ेंगे, टोटल 80 हड्डी पढ़ेंगे। उसके बाद आया अपेंडिकुलर। तो यह शरीर के लिम्स और उनके ग्रिडल से संबंधित है। जैसे पेक्टोरल ग्रिडल पढ़ाएंगे जिसमें आपको क्लेविकल पढ़ाएंगे और स्केपुला पढ़ाएंगे। उसके बाद आया पेल्विक। उसके बाद लिम्स पढ़ाएंगे। लिम्स में अपर लिम्स पढ़ाएंगे और लोअर लिम्स यानी कि दोनों हाथ पढ़ाएंगे और दोनों पैर पढ़ाएंगे। ये सब मिला के टोटल 126 हड्डी होती है। तो चालू करते हैं आपको एक्सियल से। चालू क्या करेंगे, एक्सियल से। तो एक्सियल में हम सबसे पहले चालू करेंगे अस्कल। फर्स्ट क्या था, अस्कल, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं। अस्कल को भी हम दो भाग में बांट दिए। अस्कल को भी कितना भाग में बांट दिए, दो भाग। देखिए ये जो है इसको हम दो भाग में बांट दिए। एक जो ऊपर वाला साइड है जो सिंपल केवल ब्रेन को सुरक्षा कर रहा है, इसको हम करेनियम बोले। क्या बोले, करेनियम। और जो आगे फेस वाला हिस्सा है इसको हम फेसियल बोन बोले। तो अस्कल में दो भाग, करेनियम और फेसियल। क्या हुआ, करेनियम और फेसियल हुआ। तो करेनियम को हम सबसे पहले देखेंगे। तो करेनियम में टोटल हड्डी 8 होता है। देखिए करेनियम जिसको कपाल बोलते हैं, यह सिर के हड्डी का क्या ढांचा जो ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षा करता है। यह मिलकर टोटल यानी कि करेनियम हड्डी कितना होता है, 8। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि स्कल में दो भाग है, एक करेनियम है, एक फेसियल है। करेनियम आपको ब्रेन को सुरक्षा करेगा। करेनियम बोन में 8 हड्डी होता है। करेनियम बोन में कितना हड्डी होता है, 8। काम इसका क्या है, ब्रेन को क्या करेगा, सुरक्षा देगा, सिर का आकार देगा। मान लो कि किसी का कपार अगर चौड़ा है तो उसका करेनियम बोन क्या होगा, चौड़ा होगा। देखिए पहला हुआ पराइटल। पहला क्या है, पराइटल। उसके बाद आएगा फ्रंटल। उसके बाद आएगा इथेमोइड, स्फेनोइड, टेम्पोरल और ओसिपिटल। नाम याद हुआ। अब हम आपको एक्चुअल में बताते हैं कि कहां कहां पे रखते हैं। देखिए अगर सामने है, अगर सामने है इसको क्या बोलेंगे, फ्रंटल। क्या बोलेंगे, फ्रंटल। देखिए इस वाले इमेज में आपको क्लियर से दिखाई देगा क्रेनियम बोन के बारे में। सामने है तो फ्रंटल, तो सामने फ्रंटल में एक हुआ तो एक बोन होगा। फ्रंटल कितना होगा, एगो। फिर है पराइटल, जो साइड में है इसको क्या बोलेंगे, पराइटल। तो साइड, एक साइड और दो साइड, इसको क्या बोलेंगे, पराइटल। एक जस्ट पीछे ओसिपिटल। इसके जस्ट पीछे क्या है, ओसिपिटल। तो पीछे भी एक होगा, ओसिपिटल एक। उसके बाद है टेम्पोरल, यानी कि एकदम सबसे पीछे इधर इस साइड, इसको क्या बोलेंगे, टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन भी दो होता है। सिंपल उतना पीछे नहीं, मतलब सिंपल ए वाला कहे, टेम्पर हाई मत मेरा मत करो। ये जो कान का बेस वाला रहता है उसको टेम्पोरल बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हो, कान के पास वाले हड्डी को क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन बोलते हैं। फिर देखो एथेमोइड। एथेमोइड कहाँ पे, आंख और नाक के बीच में होता है। यानी कि नाक व आंख व इसके बीच में क्या होगा, आपको इथेमोइड मिलेगा। फिर एस्फेनोइड खोपड़ी के आधार पर होता है। यानी कि एक स्कल है तो स्कल का बेस को हम क्या बोलते हैं, एस्फेनोइड बोलते हैं। फिर ओसिपिटल अभी बता दिए हम, सिर के पीछे रहता है। राइटल टेम्पोरल बता दिए। टोटल 8 हड्डी याद होंगे।
आगे फ्रंटल, साइड में पैराइटल, उसके पीछे ओसिपिटल, कान भी टेम्पोरल, कान भी क्या होगा टेम्पोरल। फिर दो बचा आपको स्फेनोइड और इथेमोइड। स्फेनोइड होता है आपको बेस में होता है और इथेमोइड होता है आंख में। इथेमोइड मतलब ई, आई याद रखिएगा, आई यानी कि आंख में होता है। टोटल याद हो गया, टोटल आपको 8 हड्डी है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए ये भी गिर गया। उसके बाद देखिए इसमें भी एकदम क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है आपका सामने है फ्रंटल, दो एक ही और एक हो गया पैराइटल हो गया, ओसिपिटल हो गया, इस वाले को ओसिपिटल बोलेंगे, टेम्पोरल, एक इधर टेम्पोरल एक इधर टेम्पोरल, स्फोनोइड हो गया और इथेमोइड हो गया। 8 हड्डी हो गया। अब आते हैं फेसियल बोन। अब क्या आते हैं फेसियल बोन। तो फेसियल बोन देखिए, यानी कि जो फेस में बोन पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं फेसियल बोन। इसमें टोटल 14 हड्डी होता है, इसमें टोटल 14। काम क्या है, फेस में है तो फेस का शेप देगा, फेस का क्या देगा शेप देगा। फेस में क्या है आंख है नाक है, तो इस सबको क्या करेगा सुरक्षा भी करता है। आंख नाक मुंह आदि को क्या करता है सपोर्ट करता है, सुरक्षा भी करता है। ये इसको बोलते हैं मैंडिबल। तो मैंडिबल में दांत भी गड़ा हुआ है, मैग्जिला में भी गड़ा हुआ है, तो एक तो चबाने में भी मदद करेगा, क्या करेगा भोजन को चबाने में मदद करेगा, बोलने में भी मदद करेगा। और मान लो कि ये नहीं रहता तो मुंह नहीं रहता तो अप डाउन करते नहीं करते। 3 पॉइंट समझ में आ गए। इसमें मेन आपको याद रखना है फेसियल में 14 होता है। काम क्या है फेस का शेप देगा, बोलने में मदद करेगा, चबाने में मदद करेगा, और आंख नाक मुंह को क्या करता है सपोर्ट करता है। क्या करता है सपोर्ट करता है। अब इसको हम देख लेते हैं एक बहुत से प्यारे से इमेज के साथ। तो देखिए चालू करते हैं हम सबसे पहले यहाँ से, जिसको बोलते हैं जाइगोमेटिक। जब हम हंसते हैं तो ही तो इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं जाइगोमेटिक। क्या बोलते हैं जाइगोमेटिक। तो जाइगोमेटिक एक इस साइड होगा और एक इस साइड भी होगा, तो जाइगोमेटिक भी 2 होगा। उसके बाद हम चलते हैं लेक्राइमल पर। लेक्राइमल आंख में पाया जाता है, यानी कि आंसू ग्रंथि भी जो पाया जाता है उसको लेक्राइमल कहते हैं। तो 2 आंख तो 2 लेक्राइमल। फिर है नेजल, नेजल भी 2 रहता है एकदम अपर नाक के सबसे ऊपर वाले भाग यहाँ पे, इसको बोलते हैं लेक्राइमल। तो ई साइड भी होगा एक ई साइड भी होगा, इसको बोलते हैं नेजल बोन। क्या बोलते हैं तो नेजल। देखिए इस वाले इमेज को हम क्या बोलेंगे नेजल। देख इसको क्या बोलेंगे नेजल, ये हो गया नेजल आपका। फिर पेलेटाइन हो गया, देखिए इस साइड में खुला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पेलेटाइन। तो एक ई साइड और एक ई साइड, तो पेलेटाइन भी आपको कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद है बूमर, एकदम जो बीचे बीचे है, बीचे बीचे इसको बोलते हैं बूमर, इसको क्या बोलते हैं बूमर। फिर है मैंडिबल, इस नीचे वाला इसको बोलते हैं मैंडिबल। ऊपर वाले को बोलते हैं मैग्जिला। तो एक ही साइड मैग्जिला एक ही साइड मैग्जिला, तो मैग्जिला होगा 2, मैंडिबल होगा एक। एक होगा आपका इंफीरियर नेजल कौन के, यानी कि यहाँ पे रहेगा इंफीरियर नेजल कौन के। टोटल मिला के कितना हो गया 14। याद हो गया जाइगोमेटिक, आंख के आंसू के पास लेक्राइमल, बूमर, नेजल, पेलेटाइन, फिर आपको इंफीरियर नेजल कौन के, मैंडिबल और मैग्जिला। याद हो गया। इसमें आपको सिंपल याद करने वाला चीज है, ज्यादा नहीं, बस आप पोजीशन याद रखिए कि कहाँ पे कौन सा है। नेजल है तो यहाँ पे होगा, नेजल के जस्ट एकदम ऐसे बीचे बीचे होगा बूमर होगा। साइड में आइएगा, ये जो फूला हुआ भाग है इसको बोले पेलेटाइन बोले, फिर जाइगोमेटिक बोले, फिर उसके बाद बूमर बोल दिए, मैंडिबल बोल दिए, मैक्सिला बोल दिए, इंफीरियर नेजल कौन के बोल दिए, लेक्राइमल नेजल बोल दिए। यहाँ पे देखिए सब लिख भी दिए हैं कि कौन सा कहाँ पे पाया जाता है। मैग्जिला ऊपर ही जबड़े है, मैंडिबल नीचे जबड़े है, जाइगोमेटिक गाल की हड्डी जिसको हंसते हैं, नेजल हो गया नाक, लेक्राइमल आंसू, पेलेटाइन हो गया इंफीरियर और बूमर। समझ में आ गया सब। तो आपको स्कल खत्म हो गया। अब आते हैं ईयर ऑसिकल, यानी कि कान में। तो कान का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कान का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है साफ साफ, किसी कोई दिक्कत। देखो ये जो कान है इसको बोलते हैं, कान में 3 भाग होता है, ए आउटर,
इसके बाद जो होगा मिडिल और सबसे अंदर होगा इनर। इस भाग को यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम आउटर बोले, और जो बीच में है इसको हम मिडिल बोले, और इसके बाद वाले को इनर बोले। जो हड्डी रहता है मिडिल ईयर में रहता है, कहाँ रहता है, मिडिल ईयर में। देखो फर्स्ट है मेलस, स्टेपिज और इनकस। क्या है, इसमें सबसे छोटा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, 3 हड्डी। अब 2 कान है, तो एक हड्डी में अगर 3 हुआ तो दोनों कान मिला के कितना हो जाएगा, 6 हड्डी हो जाएगा। कितना हड्डी हो जाएगा, 6 हड्डी हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। तो जो एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर है, जो ये हैमर जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं मेलस। क्या बोलते हैं, मेलस। उसके बाद आएगा इनकस, उसके बाद क्या आएगा, इनकस, उसके बाद स्टेपिज। स्टेपिज यानी कि सबसे छोटा हड्डी को क्या बोलते हैं, स्टेपिज। जो ऐसे पुली टाइप के खींचने वाला टाइप रहेगा उसको क्या बोलते हैं, स्टेपिज। एक कान में 3 तो 2 कान है, कितना हो जाएगा, 6। देखिए अभी हम क्रेनियम पढ़ा है 8, फिर 14 पढ़ा है फेसियल में, फिर बढ़ा है 6, टोटल हो गया 28। टोटल कितना हो गया, 28। ईयर ऑसिकल में वही जो पढ़ाया अभी लिखा हुआ है। इसको ऑडिटरी ऑसिकल भी बोलते हैं, क्योंकि कान की मदद से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर में सर पाया जाता है। टोटल कितना होता है, 6 होता है। हर कान में 3 होता है। फर्स्ट होगा मेलस जो हथौड़ी जैसा होगा, इनकस, स्टेपिज। काम क्या है, साउंड वाइब्रेशन को ईयर ड्रम से इनर ड्रम तक क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। देखो यहाँ है तो इस पॉइंट पर रहता है ईयर ड्रम। अब यहाँ से जो वाइब्रेशन गया है हड्डी से होते हुए अंदर चला जाएगा। इसका काम क्या है, सुनने में क्या करेगा, महत्वपूर्ण हमको सहयोग करेगा। अब अगला बोन आया हाइवार्ड बोन। तो हाइवार्ड बोन के पोजीशन दिखा दें, इमेज में तो आपको दिखाई दे रहा है। देखो इसको बोलते हैं लैरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। इसको अभी क्या बताया, मैंडिबल। तो मैंडिबल और लैरिंग्स के बीच में जो बोन रहेगा उसको हवाइड बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हवाइड बोन। इसका अगर स्ट्रक्चर देखो तो जो बड़ा वाला है इसको ग्रेटर हॉर्न बोलते हैं, जो छोटा वाला है इसको लेजर ऑन हॉर्न बोलते हैं, लेजर। और जो इसको लाल वाला दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल हवाइड बोन। हवाइड के बारे में देख लो, कहाँ पे पाया जाता है, यू शेप है। क्या शेप है, एक यू शेप है। यू शेप की होती है, गर्दन में पाई जाती है। लैरिंग्स यानी कि बकल कैविटी का बेस, इसको भी बोल सकते हैं। या अद्वितीय, इसके जैसा और शरीर में कोई हड्डी नहीं। इस हड्डी का अटैचमेंट और किसी बोन से डायरेक्टली नहीं रहता है, इसीलिए इसको इसमें सिंगल बोन होता है। इसको टंग बोन भी बोलते हैं। टंग बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि टंग जो जिससे जुड़ता है, हवाइड बोन का बहुत इसमें योगदान रहता है, इसीलिए कभी कभी टंग बोन भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ देंगे कि और टंग बोन किसको बोलते हैं, तो हवाइड बोन को टंग बोन भी बोलते हैं। हवाइड बोन का काम क्या है, देखो फंक्शन ऑफ हवाइड बोन, स्पीच, आपको बोलने में क्या करेगा, मदद करेगा। निगलने में मदद करेगा। टंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसीलिए कभी कभी इसको टंग बोन भी बोलते हैं। हवाइड बोन इज ऑल्सो कॉल्ड टंग बोन। एक्सियल में हम आपको याद करा दिए टोटल कितना हुआ। एक्सियल में मतलब स्कल तक में हम आपको याद करा दिए। ये ट्रिक है, ट्रिक कोई काम का नहीं है, इसलिए ट्रिक पर ज्यादा फोकस ना करें, मेहनत पर फोकस करें। अब डाइकोंडालिक बता दे रहे हैं। देखो इस इमेज में तुम समझ जाओगे। इस इमेज को आप देखो, एकदम ध्यान पूर्वक देखो। डाइकोंडालिक, ह्यूमन एक डाइकोंडालिक होता है, पक्षी सब मोनोकोंडाइलिक होता है। डाई मतलब होता है दो, कोंडाइल मतलब दो अटैचमेंट साइड होगा। एक अटैचमेंट साइड ए है और एक अटैचमेंट साइड ए है। हम अपने गर्दन को कितना घुमा सकते हैं, पूरा 360 ऐसे घुमा सकते हैं, नहीं। एक सीमा इधर तक है, एक सीमा इधर तक है। डाइकोंडालिक के वजह से ही हम ज्यादा रोटेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखो दो चीज रहता, जैसे मान लो कि एक ए है एक ए, दोनों कोंडाइल जाके यहाँ पे अटैच। अब हम गर्दन घुमाएंगे तो एक ऐसे घूमेगा, पीछे वाला उसको पूरा नहीं घूमने देगा। मान लो कि वाला तो घूम गया लेकिन पीछे वाला उसको घूमने नहीं देगा। इधर में ऐसे भी करेंगे तो ये तो यहीं पे
तो यहाँ ई घूम जाएगा, लेकिन मतलब दो के वजह से, जैसे मान लो कि ये है दो कोंडाइल है, इसको रखे, जैसे एक रहता तो ऐसे ऐसे घूम सकता था, लेकिन दो है तो एक घूमेगा तो एक क्या करता है, एक रोकता है, इसीलिए हम स्कल को ज्यादा रोटेट नहीं कर सकते। तो देखो यह दो गोल राउंड उभार होता है, एक और एक, दो। स्कल के पोस्टेरियर इन पे होता है, एंटेरियर ये हुआ, पोस्टेरियर ये हुआ तो पीछे होता है। ये कोंडाइल के एटलस वर्टिब्रा से यानी कि C1 वर्टिब्रा को हम एटलस, जो कि अभी हम आगे पढ़ाएंगे, मिलकर क्या होता है, गर्दन को टिकाते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों क्या होता है, मिलती है, जिससे सिर को हिलाना घुमाना ऊपर नीचे इसी के मदद से होगा। जैसे मान लो कि हम सर ऐसे कर रहे हैं, सब किसके मदद से हो रहा है, कोंडाइल के मदद से, क्योंकि यही जाके वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा पीछे से ऐसे जाके किससे जुड़ रहा है, कोंडाइल से जुड़ रहा है। समझ में आ गया। अब आते हैं भाई वर्टिबल कॉलम पर, जाते हैं वर्टिबल कॉलम पर। वर्टिबल कॉलम देखो दिखा रहे हैं, इसका खोपड़ी निकालने दो पहले। देखो ये दिखाई दे रहा, इस रीढ़ के हड्डी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम। तो इसमें टोटल 26 हड्डी होता है, यही बेबी में होता है 33 हड्डी। तो सबसे फर्स्ट वाले हड्डी को, अच्छा इसका काम क्या है, हमको वेट को भी सहन कर रहा है, हमको स्टेट में रख रहा है, रिप्स जाके यहाँ पे अटैच हो रहा है, रिप्स क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो और इसको बोलते हैं टेल बोन। इसको क्या बोलते हैं, टेल बोन, क्योंकि बोला जाता है कि ह्यूमन का विकास बंदर से हुआ है, तो बंदर से हुआ तो यहीं से पूछी भाई निकलता था। तो वर्टिबल कॉलम को देखो क्या क्या बोलेंगे, वर्टिबल कॉलम या बैकबोन कहो, पीछे वाला हड्डी, या वर्टिबल कॉलम बताओ आगे है कि पीछे है, तो पीछे है तो क्या बोलेंगे, डॉर्सल, आगे रहता तो वेंट्रल बोलते हैं। और एक कर्व टाइप है, क्या है, कर्व टाइप मतलब ऐसे है, इसमें देखो ऐसे है, ऐसे करके मतलब एक कर्व टाइप है। इसमें क्या है, खोपड़ी का आधार यहीं से जुड़ रहा है, कहाँ से, देखो खोपड़ी से आधार, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक गए, यहाँ, जिसको ट्रंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रंक, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गया। इसमें क्या क्या है, देखो काम क्या है, और वजन हमको उठाएगा, इसी के बीच यानी कि स्पाइनल कॉर्ड वर्टिबल कॉलम के बीच से जाता है। देखो एक रड दिखाई दे रहा है, ये वाला रड, ये जो गया है वर्टिबल कॉलम के बीच से, तो इसको तुम एज्यूम कर लो कि ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। सिर को हिला रहे हैं यहीं से, अगर ये नहीं रहता तो किस पर टिकता। और क्या है, रिप्स का अटैचमेंट साइड है, सब रिप्स पीछे जाके किससे जुड़ रहा है, वर्टिबल कॉलम से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, वर्टिबल कॉलम से जुड़ रहा है। तो देखो फर्स्ट भाग को हम बोलते हैं सर्वाइकल, फर्स्ट भाग को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल, फर्स्ट भाग को हम क्या बोलेंगे, सर्वाइकल। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, सर्वाइकल। इसको क्या बोलेंगे, जहां तक रिप्स है उसको बोल देंगे थोरेसिक। थोरेसिक के बाद क्या आएगा, लंबर, लंबर के बाद क्या आएगा, सैक्रम, सैक्रम के बाद क्या आएगा, कोकेक्स, क्या आएगा, कोकेक्स। बड़ी भारी है, बड़ी क्या है, भारी है, तो इसको हम थोड़ा देरी के लिए अभी रख देते हैं। देखो भैया हंस भी नहीं रहा, देखो। तो सबसे पहले हम, उससे ज्यादा हम यहीं से क्लियर करवा देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखो एकदम इमेज में क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है, इस वाले को सर्वाइकल बोलेंगे, थोरेसिक बोलेंगे, लंबर बोलेंगे, सैक्रम बोलेंगे और कोकेक्स बोलेंगे। सैक्रम 5 हड्डी के फ्यूज होने से बनता है, 4 हड्डी के फ्यूज होने से बनता है। 5 हड्डी मतलब 5 को मिला तो एगो बना, 4 को मिला तो फिर एगो बना। और वर्टिबल कॉलम में टोटल हम 26 हड्डी बताए, क्या बताया, 26 हड्डी बताया ना। देखो फिर से समझा, और 26 हड्डी में जो ये सब है, अगर इसको हम एगो के निकाल लें, इसमें देखो ऐसा बहुत सा पहनाया हुआ है, तो अगर इसमें से एगो के निकाल दे तो इसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा। अब पूरा मिला दिए तो वर्टिबल कॉलम, पूरा मिला दिए तो क्या हो गया, वर्टिबल कॉलम। तो एक को हम ऐसे निकाल रहे हैं और यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। तो देखो वर्टिबल कॉलम के प्रत्येक घटक को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक घटक को क्या बोलेंगे, वर्टिब्रा। तो एक वर्टिब्रा को अगर हम निकाल लें, एक वर्टिब्रा को अगर हम निकाल के देखें तो कैसा हमको दिखाई देगा, वो देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर। देखो
तो अगर दिखाई देगा तो ऐसा दिखाई देगा। इस वाले स्ट्रक्चर जो कि आगे होगा इसको बोलते हैं सेंट्रम या बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। फिर एक देखो वर्टिबल फोरामेन दिखाई दे रहा है, बीच वाले गैप क्या बोलेंगे? वर्टिबल फोरामेन। और जो ऐसे एक आर्क जैसा बन रहा है इसको बोलते हैं न्यूरल आर्क। ये क्या है? इंटीरियर है क्या? पोस्टेरियर। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब इसी के बारे में है, लिख दिए हैं थोड़ा सा। बॉडी है, या सामने रहता है? क्या रहता है? सामने रहता है। लो दिखा देते हैं फिर से देख लो भाई। देखो ये वाला कहाँ है? सामने, यहाँ से दिखाई देगा। देखो जो यही पे ना है, पीछे स्पाइनल कोड, तो इसको क्या बोलते हैं? सामने रहता है। न्यूरल आर्क यहाँ पे है। न्यूरल आर्क पीछे वाला भाग रहता है। वर्टिबल फोरम इसी के बीच छेद रहता है, इसी में क्या जाता है? स्पाइनल कोड जाता है। वही 33 वर्टिबल वर्टिबल कॉलम मिलकर एक लंबी संरचना बनाते हैं, जिसको वर्टिबल कॉलम भी बोल सकते हो। यानी कि टोटल 33 मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? वर्टिबल वर्टिबल कॉलम बोलेंगे। चलो देखो स्ट्रक्चर डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सर्वाइकल। आपको बस सर्वाइकल याद रखना है। सर्वाइकल में फर्स्ट हड्डी को हम बोलते हैं C1। C1 का दूसरा नाम है एटलस, और C2 को बोलते हैं एक्सिस। फर्स्ट बोन को एटलस, सेकंड बोन को एक्सिस। नाम याद करना है। यह गर्दन में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? सर्वाइकल पाया जाता है। फर्स्ट बोन को एटलस बोलते हैं, और सेकंड बोन को हम क्या बोलते हैं? सेकंड बोन को एक्सिस बोलते हैं। और ज्यादा याद करने वाला चीज नहीं, ऐसे लिखा हुआ है कि जुड़ता है जाके। अभी डाइकोंडालिक बताए थे, तो C1 जुड़ता है जाके उससे। देख लो दिखाई दे रहा है इसमें। चलो अब है एक्सिस। अब बोले अब क्या? थोरेसिक। एक्सिस बोल रहा है, अब क्या? थोरेसिक। तो थोरेसिक में टोटल 12 हड्डी होता है। जो पीछे ही दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं थोरेसिक। जहां पे रिप्स जाके पीछे जिससे जोड़ रहा है उसको बोलते हैं थोरेसिक। तो ये छाती के स्तर पर स्थित रहता है, इनकी संख्या 12 होती है। क्या जुड़ेगा इसमें जाके? रिप्स जुड़ेगा। रिप्स क्या होता है? जोड़ती है। टोटल 12 होता है, T1 T2 को। और इसको शॉर्टकट में T से लिखते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, T1 से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया T2। सब जाके रिप्स पीछे किससे जुड़ा हुआ है? थोरेसिक से जुड़ा है। किससे जुड़ा हुआ है? थोरेसिक से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अब भैया है आपका लंबर। तो लंबर है यानी कि जो पीछे है, जो कहते हैं कमर में दर्द। तो लोअर बैक में रहता है सिंपल। यह सबसे मजबूत रहता है। देखो इस वर्टिब्रा में टोटल जो हम अभी वर्टिब्रा दिखाएंगे, देखो जितना भी वर्टिब्रा, इस वर्टिब्रा में सबसे स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रा आपको लंबर दिखाई देगा। 1 2 3 4 5। इसमें मोटा कौन सबसे ज्यादा है? ये पतला उससे ज्यादा ये है। फिर सबसे देखो मोटा ये है। सबसे मोटा कौन है? लंबर। क्योंकि सबसे ज्यादा वेट हमारे शरीर का यही सहता है। सबसे नीचे है ना, तो वेट कौन सबसे ज्यादा सहेगा? यही सहेगा। ये वर्टिब्रा सबसे बड़ी और क्या होता है? मजबूत होता है। खड़ा रहते से वेट का क्या करता है? सहन। अब मान लो कि एक के ऊपर एक सामान रख दे, तो सबसे ज्यादा भारी किसको लगेगा? नीचे वाले को लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर सब है ना। देख लो लंबर। उसके लेटेस्ट सिस्टम से आपको इमेजेस से हम सब क्लियर कर देंगे। 1 2 3 4 5 खत्म। अब है सैक्रम। अब क्या है? सैक्रम। तो सैक्रम देखो इसमें, ये जो बोन दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हटा दो, ये वाला नहीं। ए ए 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलते हैं? सैक्रम। इसको क्या बोलते हैं? सैक्रम। सैक्रम 5 को फ्यूज होने से बनाता है। या कुल 5 सैक्रम वर्टिब्रा से होता है, जो आपस में जुड़कर फ्यूज होकर क्या बनाता है? सैक्रम। ऐसा दिखाई देता है। फिर है कोकेक्स। कोकेक्स 4 से मिलकर बनता है, ये 5 से मिलकर बनेगा। 4 कोक्जियल वर्टिब्रा से मिलकर बनाते हैं। मानव के अवशेष पूंछ के रूप में कहा जाता है, इसीलिए इसको टेल बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोन। अगर टेल बोन बोला क्यों, तो बोलो कोकेक्स बोलो। देख लो वही इमेज है। अब भैया आया अस्टर्नम। तो अस्टर्नम हर चैप्टर में पढ़ाए हैं। हर चैप्टर में अभी तक हम जितना भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर पढ़ाए हैं, सब चैप्टर में आपको हम अस्टर्नम के बारे में पढ़ाए हैं। तो देखो
रिप्स जाके आगे जिससे जुड़ता है उसको बोलते हैं स्टर्नम, यानी कि इस वाले को हम क्या बोलेंगे, स्टर्नम। एक खंजर जैसा रहता है, खंजर जैसा। तो स्टर्नम के बारे में क्या क्या बोलोगे, इसमें रिप्स जुड़ रहा है, सिंपल यही बोलोगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्स बोलेंगे, पहले स्टर्नम बोलेंगे। यह चपटी खंजर जैसी होती है, रिप्स को क्या करता है, जोड़ती है, सांस लेते हैं तो इसमें मदद करता है, बाहर की ओर जाता है। बोन के बारे में आपको मतलब सिंपल ज्यादा यादें करने वाला चीज है। उसके बाद आया रिप्स, उसके बाद क्या है, रिप्स। रिप्स में 12 जोड़ी रहता है, 12 इस साइड 12 इस साइड। देखो 12 इस साइड हुआ, देखो 12 इस साइड और 12 इस साइड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 हड्डी होगा। टोटल कितना होगा, 24। तो टोटल 24 है। पीछे किससे जुड़ रहा है, तो पीछे सर वर्टिबल कॉलम जिससे थोरेसिक से जुड़ रहा है, आगे जाके स्टर्नम से जुड़ रहा है। तो पीछे थोरेसिक से जोड़ता है, आगे किससे जोड़ता है, स्टर्नम से। काम क्या है इसका, इसमें हार्ट है, लंग्स है, तो इसको क्या करता है, इसी में ना हार्ट और लंग्स है, तो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और रेस्पिरेशन में मदद करता है। अब इसमें हम कुछ बात बताए थे कि कुछ बात नहीं, देखो तो इसका हाथ ही निकल गया, कमजोर है। देखो अब इसमें भी हम तीन टाइप का रिप्स होता है। फर्स्ट जो डायरेक्टली एकदम स्टर्नम से जुड़ा है, इसको हम ट्रू रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू रिप्स। फर्स्ट से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों जाके डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा है, तो इसीलिए इसको क्या बोले, ट्रू रिप्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों जाके डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा, और ये 8 9 10 ये जाके किससे जुड़ा है, 7 से, तो इसको बोलते हैं फॉल्स रिप। क्या बोलते हैं, फॉल्स रिप। फॉल्स रिप्स 8 9 10। और पीछे देखो, ये वाला पीछे 1 2, 1 2 यानी कि 11 और 12, ये फ्लोटिंग रिप्स है, क्योंकि ये तो स्टर्नम से जुड़े हुए नहीं किया, केवल पीछे वर्टिबल कॉलम से जुड़ा है, जिसको थोरेसिक बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, यानी कि तैरने वाला। समझ में आ गया, यानी कि जो पीछे जो किसी से नहीं जुड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। जो जाके सात वाला से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं फॉल्स, और जो डायरेक्टली आगे पीछे दोनों जोड़ा है, उसको बोलते हैं ट्रू। क्या बोलते हैं, ट्रू रिप्स। लो वही चीज लिखा हुआ है, जो हम बताते हैं वर्ड पर भी लिख देते हैं। ट्रू रिप्स के बारे में क्या क्या बोल सकते हो, पहले 7 रिप्स को ट्रू रिप्स बोलेंगे, पीछे डोर्सल से थोरेसिक से, आगे स्टर्नम से, बीच में हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, अभी दिखा देंगे हाइलिन कार्टिलेज। 8 9 10 को हम बोलेंगे फॉल्स रिप। फ्लोटिंग रिप्स 11 12 को क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिप। फ्लोटिंग इसलिए बोले क्योंकि आगे स्टर्नम से जुड़े हुए नहीं किया। अब है भैया अपेंडिकुलर। एक्सिस खत्म कर दिए, एक्सियल बोन खत्म हो गया ना। अब हम चलते हैं अपेंडिकुलर में। तो ये जो दोनों हड्डी दिखाई दे रहा है जो निकल गया, ये है अपेंडिकुलर। ये क्या है, अपेंडिकुलर। देखो अपेंडिकुलर में कौन कौन पढ़ाएंगे, हाथ के बारे में पढ़ाएंगे, दोनों हाथ, यानी कि एक हाथ पढ़ाएंगे वही दूसरा हाथ रहेगा। इसको स्केपुला बोलते हैं, इसको क्लेविकल बोलते हैं, ये है पेक्टोरल और ये है पैर। तो यही सब के बारे में पढ़ाएंगे। देखो ई साइड में है, ई साइड में है, ई साइड में है, ई साइड में, ये सब तो सब एक एक्सिस पर था, तो एक्सियल बोन खत्म हो गया। इसमें 14 12 यहाँ पे हवाई हवाई बोन हो गया, फिर वर्टिबल कॉलम पढ़ाए, फिर दोनों साइड में कान बताया, ये सब मिला के हमको कितना हो गया, टोटल मिला के कितना बताया अभी, टोटल मिला के हम 80 बोन खत्म कर दिए। तो सब अब आते हैं अपेंडिकुलर में। तो जो देखो जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, पेक्टोरल गिरिडल, पेल्विक गिरिडल, आर्म्स और लेग्स के बारे में इसमें पढ़ाएंगे। तो देखो इसमें लिम्स जुड़े रहते हैं, यानी कि हाथ पैर जुड़ा रहेगा, गिरिडल रहेगा। इसमें टोटल कितना हड्डी होता है, 126 हड्डी होता है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं ऊपर वाले से, यानी कि पेक्टोरल गिरिडल से। इससे, इसको हम बोलते हैं बाबू पेक्टोरल गिरिडल। तो पेक्टोरल गिरिडल में चालू हम किससे करेंगे, स्केपुला से चालू कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं स्केपुला, जो हमारे पीछे रहता है ना, इसको बोलते हैं स्केपुला। तो हम स्केपुला के बारे में से जानते हैं। तो सबसे पहले पेक्टोरल गिरिडल देख लो,
इसको हम शोल्डर गिरिडल भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम कंधा बोलते हैं ना, तो इसको शोल्डर गिरिडल भी बोलते हैं। अपर लिम्स होता है, अपर लिम्स हाथ किससे जाकर जुड़ल है, यहीं से जुड़ तो जुड़ल है, तो इसको बोलते हैं अपर लिम्स से जुड़ रहा है। इसमें दो भाग है, स्केपुला, क्लेविकल। स्केपुला एक त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है, देखो एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं स्केपुला। और इसको बोलते हैं क्लेविकल बोन, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोन। देखो स्केपुला के बारे में, स्केपुला बताए थे कि एक पीठ के क्या होता है, पीछे होती है, दूसरी से सातवीं रिब्स के बीच में होता है। इसमें स्ट्रक्चर तुमको पढ़ना है। इस जो आगे वाले भाग होता है इसको एक्रोमियम बोलते हैं, जो ऐसे इसको स्पाइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइन। देखो इसको हम एक्रोमियम बोलेंगे, और जो ई वाला है इसको बोलते हैं स्पाइन। और नीचे रहता है बॉडी, नीचे क्या रहता है, बॉडी। अब पूछ देखिए स्केपुला में सबसे बड़ा हड्डी कौन है, तो बॉडी वाला होगा। देखो एक ट्रायंगल जैसा है, ऐसे है, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल जैसा। एक इसमें ग्लेनोइड कैविटी रहता है, अभी ग्लेनोइड कैविटी हम तुमको दिखा देंगे। और इससे कौन जुड़ रहा है, जाके ह्यूमरस, इस हाथ का ह्यूमरस हड्डी का जुड़ता है, और यहीं से एक ज्वाइंट बनाता है जिसको शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। क्या बनाता है, शोल्डर ज्वाइंट। देखो ग्लेनोइड कैविटी किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो जाके ह्यूमरस, ये जो हाथ जाके, ये वाला बोन जाके जुड़ रहा है, जिससे इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। भले ह्यूमर, इसको तो ह्यूमरस बोलते हैं, जहाँ के जुड़ता है इसको बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड कैविटी। इसमें देखो एक्रोमियम, एक्रोमियम के साथ ही जाके क्लेविकल भी जुड़ता है, क्लेविकल भी जाके कहाँ जुड़ा है, एक्रोमियम के साथ जुड़ा। ये सब स्ट्रक्चर आपको याद ही करने वाला, समझने वाला चीज, बोले कि स्केलेटन सिस्टम है, समझने वाला चीज नहीं। अब आते हैं क्लेविकल। क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, BAU, ब्यूटी बोन बोलो या कॉलर बोन बोलो, कुछ भी बोलो। अब देखो जिसका क्लेविकल चौड़ा रहता है उसका कंधा भी क्या रहता है, चौड़ा। मेल में क्लेविकल बोन चौड़ा होना चाहिए, फीमेल में पेल्विक गिरिडल चौड़ा होना चाहिए। एक आइडियल मैन एंड वुमन का संकेत है। तो देखो क्लेविकल एक लंबी पतली हड्डी होती है, इसमें दो कर्व होते हैं, देखो दो कर्व, एक यहाँ पे कर्व बनाया है, एक यहाँ पे कर्व बनाया है। आमतौर पर कॉलर बोन भी कहते हैं। स्केपुला के एक्रोमियम से जुड़ती है, और एक सिरा अस्टर्नम से भी जुड़ता है। देखो ये जो है, ये इधर से अस्टर्नम से जुड़ा, इधर से जाके स्केपुला के एक्रोमियम से जुड़ा है। देखो कुछ, इसको ब्यूटी बोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फीमेल में इसके, मतलब अगर दिखाई देता है तो फीमेल जनरली सुंदर दिखाई देता है, जिसको बिल्कुल बॉयज में नहीं है भाई। बॉयज में अगर देखा जाए तो उसको कुपोषण के शिकार बोलेंगे, तो जनरली फीमेल के लिए, जनरली क्या फीमेल के लिए। देखो इनको तो जानते होगे, दीपिका पादुकोण, ये है आपका आलिया भट्ट, ये मिस वर्ल्ड है। हर एक मिस वर्ल्ड में लगभग सब में आपको ब्यूटी बोन दिखाई देगा, यानी कि क्लेविकल बोन दिखाई देगा, इनसे इनका सुंदरता बढ़ जाती है। अब आते हैं हम आपको आर्म्स पर, बोन ऑफ आर्म्स, यानी कि हाथ की हड्डी। क्या बोलते हैं, हाथ की हड्डी। तो देखो हाथ की हड्डी सिंपल बोलती है, जो ये वाला हड्डी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इसको ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियस ओलना होता है। देखो अगर ऐसे करो, ऐसे करो तो कर्व बन रहा है, तो कर्व बन रहा है तो एक सर्कल बनेगा, तो इसको रेडियस, सर्कल में रेडियस होगा, तो आगे वाला रेडियस पीछे वाला क्या होगा, अल्ना। आगे वाला रेडियस पीछे वाला अल्ना। जो छोटा हड्डी रहेगा, जो छोटा हड्डी रहता है, देखो हाँ दिखाई दे रहा है, जो बड़ा वाला मोटा वाला उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। जो छोटा वाला रहेगा उसको हम अल्ना बोलते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब यहाँ पे रहता है कार्पल, यानी कि रेडियस अल्ना के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल। और कार्पल से पांचों उंगलियां के लिए पांच निकलता है मेटाकार्पल। पांच क्या निकलेगा, मेटाकार्पल। अब कार्पल की संख्या 8 होती है, यहाँ पे कार्पल की संख्या कितना होता है, 8 होता है। मेटाकार्पल की संख्या 5। और जो ए उंगली दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फ्लेंजिज। क्या बोलते हैं, फ्लेंजिज। इसमें दो फ्लेंजिज है, इसमें दो फ्लेंजिज, एक एक दो, इसमें एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, एक दो तीन, तो टोटल मिला के 14 हो।
टोटल कितना होगा 14। अब सब के हम जोड़ दें तो 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे हो गया, तो 3 सब मिला देंगे तो 30 होगा। देखो जोड़ लो, 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 14, देखो ये कितना होगा, 5 3 8 8 8 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 इस हाथ में भी हुआ, 30 इस हाथ में भी हुआ, तो आर्म्स में मिला के कितना हो गया, टोटल 60 हड्डी। टोटल हड्डी कितना हो गया, 60 याद हो गया। सर ह्यूमरस, आगे रेडियस, पीछे अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। क्या हुआ, फ्लेंजिज। अभी पेल्विक गिरिडल, अब क्या है, पेल्विक गिरिडल। देखो पेल्विक गिरिडल भी हम तुमको दिखाई दे रहे हैं इसमें, इसको बोलते हैं पेल्विक गिरिडल। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गिरिडल। यहाँ पे रहता है तो पेल्विक गिरिडल दो हुआ, एक और एक दो, ये यहाँ पे जिससे जोड़ता है इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट है इलियम। अगर हम पेक्टोरल गिरिडल के देखें तो इसमें एक स्ट्रक्चर जो सबसे बड़ा वाला दिखाई देगा इलियम होगा, नीचे वाला को स्टीम बोलते हैं, बीच वाले को प्यूबिक। अब देखो सब एक जगह मिल रहा है, ये भी जाके यहाँ पे मिल रहा है, ये भी जाके यहाँ पे मिल रहा है, ये भी जाके यहाँ पे मिल रहा है, तीनों जाके जहाँ पे मिलता है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो इसमें दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। इसको देखो, इसको क्या बोलेंगे, इलियम। इसको क्या बोलेंगे, इलियम। जो पीछे वाला है देखो, आगे वाले को क्या बोलेंगे, आगे वाला को हम बोलेंगे प्यूबिस। यहाँ पे रहता है प्यूबिस सिम्फाइसिस, यहाँ प्यूबिस हुआ, ये हुआ इलियम, इधर वाला क्या हो गया, स्टीम। इधर वाला क्या हो गया, स्टीम। समझ में आ गया, किसी को बाबू कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहले तो लोअर लिम्स यानी नीचे पैर वाला भी यही जुटेगा, इसको हिप बोन भी बोलते हैं। तीन रहता है, इलियम, स्टियम, प्यूबियस, एक एसिटाबुलम, यानी कि तीनों हड्डी जहां पे जुड़ता है इसको क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। यहीं पे क्या जुड़ रहा है, यहीं पे क्या जुड़ता है, फीमर हड्डी। ये कहाँ पे जुड़ रहा है, यहीं पे तो जुड़ रहा है, एसिटाबुलम में जुड़ रहा है। समझ में आ गया, चलो सिंपल सिंपल चीज था। अब कुछ इसमें एक दो चीज देखने वाला है, देखो इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसका काम है कि जब किसी बेबी का अगर बर्थ होता है, किसी वुमेन चाइल्ड बर्थ होता है, तो ये थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा सा क्या फैल जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के चलते। देखो क्या लिखा हुआ है, या फाइब्रोकार्टिलेज से बनी होती है, दोनों प्यूबिक बोन को क्या जोड़ते हैं, यानी कि ये भी है जाके यहाँ पे मिल रहा है, ये भी जाके यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। या प्रसव यानी कि चाइल्ड बर्थ के समय क्या होता है, पहले इसको क्या करता है, चौड़ा कर, क्या करता है, चौड़ा करता है। समझ में आ गया। देखो जब बेबी अगर ऐसा रहे तो बेबी का जब डिलीवरी होगा तो इसको क्या करेगा, सिंपल ऐसे फैला देगा। अब आया अपेंडिकुलर। अब क्या आया, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर तो देखो पैर वाला भी तुमको समझा ही दे, पैर वाला के निकालना पड़ेगा, मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन दिखा दे रहे हैं। देखो बबुआ, दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, इसको बोलते हैं फीमर। सबसे लॉन्ग बोन को क्या बोलते हैं, फीमर। तो क्या बोलते हैं, फीमर। फिर है फेबुला, और फिर क्या है, टीबिया। फिबुला और टीबिया, देखो जो शॉर्टर वाला रहेगा, उनको जो छोटा है इसको क्या बोलते हैं, फिबुला, और जो बड़ा वाला है टीबिया, इसको बोलते हैं टीबिया, इसको क्या बोलते हैं, फिबुला। टीबिया फिबुला। अब यहाँ पे आ गया आपको टार्सल, यहाँ पे क्या है, टार्सल। अच्छा हाँ, इसके बीच में देखो एक और बोन दिखाई दे रहा है, इसको इसको बोलते हैं पटेला बोन। क्या बोलते हैं, पटेला बोन। क्या बोलेंगे, पटेला बोन। यहाँ पे अब रहेगा टार्सल, टार्सल की संख्या 7। यहाँ पे कितना रहता है, टार्सल। टार्सल के बाद रहेगा मेटाटार्सल, क्या रहेगा, मेटाटार्सल। उसके बाद आएगा फ्लेंजिज। तो फ्लेंजिज भी हाथ में ही जितना था 14 था, तो इसमें भी 14 होगा। यहाँ पे एक संख्या देखो, टार्सल 7 होता है, वहां पे कार्पल कितना रहता है, 8 रहता है। तो टार्सल अगर 7 है तो एक हड्डी यहाँ पे घस सकते, मतलब कह सकते हो कि पटेला यहाँ पे आ जाता है। अब इसमें भी टोटल 30 हो गया, तो 30 गुना 2 60,
और 60 कितना हो गया 120। समझ में आ गई? देखो में दिखाई दे रहा है फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिज। हो गया। टोटल हड्डी देख लो एक बार और देख लो। देखो क्रेनियम बोन में हम कितना पढ़ा है? 8 पढ़ाए थे क्रेनियम बोन में। क्रेनियम बोन में हम कितना पढ़ा है? आपको 8 पढ़ा है। क्रेनियम बोन में 8 पढ़ा है। फेस में 14 पढ़ा है। कान में 1 बताया, हवाइड बोन 1 बताया, 26 वर्टिब्रा बताया, अस्टर्नम 1 बनाया, टोटल मिला के बोले थे कि 80 हुआ। अपेंडिकुलर में नहीं नहीं नहीं, टोटल यहाँ पे 80 कैसे हो जाएगा? देखो फिर हम बताया रिप्स बताया, क्या बताया? रिप्स। उसके बाद स्केपुला बताया, स्केपुला 2 भी, क्लेविकल 2 भी, आर्म्स में 60, हिप्स बोन और लेग बोन। टोटल मिला के कितना हो गया? 206। टोटल मिला के कितना हुआ? 206। अब भैया आया ज्वाइंट। अब क्या है? ज्वाइंट। तो ज्वाइंट उसको बोलते हैं यानी कि दो चीज मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ज्वाइंट बोलेंगे। तो अगर हड्डी और हड्डी या हड्डी और कार्टिलेज अगर मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्वाइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ज्वाइंट। तो देखो ज्वाइंट वे स्थान होते हैं जहां दो हड्डी या बोन या कार्टिलेज आपस में कांटेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट। ज्वाइंट का डेफिनेशन याद रखना, जहाँ पे दो हड्डी मिल रहा है यार, जो हड्डी या कार्टिलेज मिल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। अब ज्वाइंट में भी हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट। अगर वो ज्वाइंट मूव कर रहा है तो उसको अलग नाम देंगे, थोड़ा सा मूव कर रहा है तो उसको अलग नाम देंगे, कोई मूव नहीं कर रहा है तो उसको अलग देंगे। तो पहला रहता है फाइबरस ज्वाइंट। क्या रहता है? फाइबरस ज्वाइंट। फिर दूसरा है कार्टिलेज ज्वाइंट और तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट। तो कार्टिलेज ज्वाइंट देखो इसमें रहता है स्कल में, खोपड़ी में। हम स्कल में बताया था ना कि 8 बोन है, ये हड्डी तो मूव नहीं करेगा, फिर भी हड्डी तो एक दूसरे से जुड़ा है, हड्डी हड्डी जुड़ा है तो ज्वाइंट तो बोलेंगे ना। इसको बोलते हैं फाइबरस ज्वाइंट। ये मूवेबल नहीं रहता है, मूव नहीं, नो मूवमेंट। इसके बीच के जो ऐसे ऐसे लाइन इसको बोलते हैं सचर। अब है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। इस रीढ़ के हड्डी के बीच में कार्टिलेज से ये सब वर्टिब्रा क्या रहता है? जुड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब देखो इसका क्या है, इसको हम एक लिमिट तक मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसे मूव कर सकते हैं, 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 ऐसे। अभी तो नहीं कि ऐसे मूव करके पूरा एकदम नीचे तक चल गए, हाथ पर एकदम मोड़ मार के बोड़ा में पैक कर लिए। एक लिमिट तक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में क्या रहता है? मूवमेंट रहता है। फिर है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट मूवमेंट मतलब ज्यादा होता है, इन सभी से ज्यादा होता है। ये भी नहीं कि इसमें भी पूरा नहीं होता है, कुछ कुछ में हो सकता है। एक डायरेक्शन जैसे मान लो कि इसको है, इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। अब कहेंगे ऐसे करके पूरा ऐसे मुड़े में घुमा ले, एक डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन इन सभी से क्या होगा? ज्यादा। तो ज्वाइंट समझ में आ गया, एक फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। इसमें मूवमेंट कम होगा क्योंकि कपार के जो क्रेनियम में पाया गया इसमें पाया जाता है ज्वाइंट। ये पाया जाता है रीढ़ के हड्डी में। देखो कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी में। ये पाया जाता है आपको जहाँ पे ज्यादा मूवमेंट है। मेन हमको आपको साइनोवियल ज्वाइंट पढ़ाना है। अब इससे पहले हमको एक फलक्रम बता देते हैं। फलक्रम, देखो फलक्रम क्या होता है? जहां से दो हड्डी का मूवमेंट होता है, जैसे मान लो कि ह्यूमरस इधर रेडियस चलना, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है इस पॉइंट को यानी कि केहुनी को जिसको बोलते हैं केहुनी, इसको बोलेंगे फलक्रम। क्या बोलेंगे? फलक्रम। यानी कि जहां से इसे मुड़ रहा है इसको फलक्रम बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फलक्रम। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फलक्रम। पॉइंट क्या बोलेंगे? फलक्रम। तो ज्वाइंट तो बता दिए अभी हम। तो सबसे पहले कोंडोलोइड ज्वाइंट। सबसे पहले क्या है? कोंडोलोइड ज्वाइंट। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं? कोंडोलोइड ज्वाइंट। इसको क्या बोलेंगे? कोंडोलोइड ज्वाइंट। देखो क्या लिखे, इसको रिस्ट ज्वाइंट भी कहते हैं, कलाई ज्वाइंट। इनमें दो दिशाओं में मूवमेंट हो सकता है लेकिन रोटेशन नहीं होता है। इसको क्या क्या कर सकते हैं? दो से दिशाओं में, ऐसे ऐसे। अब इसको तो नहीं है कि ऐसे पूरा एकदम ऐसे घुमा दें। फिर है सेडल ज्वाइंट। इसको बोलते हैं सेडल ज्वाइंट। ये अंगूठा के अगर ऐसे मूव करें तो इसको बोलते हैं सेडल ज्वाइंट। इसको क्या बोलते हैं? सेडल ज्वाइंट।
इसमें भी रोटेशन नहीं हो सकता है, तो नहीं कि ऐसे धर के पूरा घुमा सकते हैं, नहीं इसको ऐसे नहीं घुमा सकते। कॉन्डिलोइड ज्वाइंट, कलाई वाले के पास कॉन्डिलोइड, इसको सेडल ज्वाइंट, इसको क्या बोलेंगे, सेडल ज्वाइंट। देखो सेडल ज्वाइंट कहाँ रहता है, कार्पल और मेटाकार्पल, कहाँ रहता है, सिंपल थंब वाला के पास क्या रहेगा। अब साइनोवियल ज्वाइंट में पाइवोट ज्वाइंट है, यानी कि जब हम गर्दन को मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे पाइवोट ज्वाइंट रहेगा। रोटेटरी भी कहते हैं, ऐसे थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं। ये मुख्यतः एटलस और एक्सिस के बीच रहता है। फिर एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट, देखो ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या है, इन हड्डियों की सतह स्मूथ एक दूसरे पर स्लाइड करता है, यानी कि ग्लाइड करता है, कार्पल के बीच रहता है। देखो ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या किसको बोलते हैं, यहाँ पे बताया था ना कि कार्पल 8 होता है, कार्पल कितना होता है 8। तो जब हम कार्पल के ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्ट ज्वाइंट कर रहे हैं, तो कार्पल भी तो एक दूसरे में मूव हो रहा होगा, तो इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। क्या प्लेन ज्वाइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेट ज्वाइंट, प्लेन ज्वाइंट। ये दोनों में याद रखना, ग्लाइडिंग और कॉन्डेलोइड। कॉन्डेलोइड में ऐसे किए, ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इसको बोलेंगे कॉन्डेलोइड ज्वाइंट। और इसके बीच में कार्पल है, तो कार्पल में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड क्या है, सॉकेट ज्वाइंट, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये दोनों हाथ के बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, चाहे पैर अगर हम कर रहे हैं आगे पीछे, इसको क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्यों बोलते हैं, देखो बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जाके जहां पे फंसेगा उसको सॉकेट बोलते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको शोल्डर ज्वाइंट इसमें आएगा, एक हिप ज्वाइंट आएगा, इसको बोलेंगे शोल्डर ज्वाइंट, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हिप ज्वाइंट। अब है हिंज ज्वाइंट, हाथ को अगर ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, चाहे गोड़ को ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हिंज ज्वाइंट। क्या बोलेंगे, हिंज ज्वाइंट। इसमें एल्बो ज्वाइंट होगा, यानी कि कोहनी वाला, और नी यानी कि ठेहुना वाला, दोनों ज्वाइंट क्या होगा, हिंज ज्वाइंट होगा। देखो इसमें इस और इसको बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको और इसको क्या बोलेंगे, हिंज ज्वाइंट। समझ में आ गया। अब डिसऑर्डर कुछ है, क्या है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में देख लो, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस अगर एज के साथ हड्डी कमजोर हो जाता है, और कमजोर होगा तो फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाएगा, तो इसको हम ओस्टियोपोरोसिस देखते हैं। एज रिलेटेड है, सिंपल, फीमेल में ज्यादा दिखाई देता है। फीमेल में ज्यादा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब उसका एज फीमेल का अगर बढ़ता है तो उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाता है, घट जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन लो हो जाता है, जिससे बोन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। यह एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें बोन मास क्या हो जाए, कम। क्वेश्चन पूछेगा कि ओस्टियोपोरोसिस में किसकी मात्रा घटती है, तो सिंपल बोलना पहले बोन मास, क्या बोलना पड़ेगा, बोन मास। हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर का क्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। फ्रैक्चर मतलब टूटना, कहते हैं हाथ फ्रैक्चर हो गया, ओस्टियोपोरोसिस समझ में आ गया। उसके बाद आया अर्थराइसिस, उसके बाद क्या है, अर्थराइसिस। देखो अर्थराइसिस किसको बोलते हैं, जब हम बैठते हैं, जब उम्र हो जाता है, चाहे उम्र तो नहीं कि कभी भी हो सकता है, अर्थराइसिस उसको बोलते हैं जब बैठते हैं तो ठेहुना, घुटना से यानी कि ज्वाइंट से कड़ कड़ के आवाज आता है ना, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है। कड़ कड़ कब आएगा, फ्रिक्शन जिसको कहते हैं कि गिरिशवा घट गलो ज्वाइंटवा पके, तो अगर कड़ कड़ के आवाज आ रहा है तो इसको बोलते हैं अथराइसिस। क्या बोलते हैं, अथराइसिस। इसमें आर्टिकुलेट कार्टिलेज यानी जोड़ों पर चिकनी परत पर घिस जाते हैं, जिससे हड्डियां क्या होता है, बीच फ्रिक्शन बढ़ जाते हैं। बढ़ जाएगा कड़ कड़ के आवाज, तो ज्वाइंट पेन भी होता है, जकड़न भी हो सकता है, फांस भी चल सकता है। अगला है गाउट, अगर ज्वाइंट सूज जाए, खुल जाए, खुलता किसके कारण है, यूरिक एसिड वहां पे जमा हो जाए। यूरिक एसिड अगर जम गया ज्वाइंट पर तो सूज जाता है, तो उसी को सूजना को क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। ज्वाइंट पेन होगा, स्वेलिंग होगा, और लाल जैसा हो जाएगा, लाल जैसा होगा। समझ में आ गया। अब वही चैप्टर में हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या हम पढ़ाए थे, पूरा फर्स्ट लेक्चर से अब तक में देख लो क्या क्या पढ़ाए थे। सबसे पहले तो ऐसे हम लोकोमोशन और मूवमेंट बताए थे कि अगर स्थान ही चेंज हो जाता है तो उसको लोकोमोशन बोलेंगे, और एक जगह खड़े रहकर अगर हम अंग हिला रहे हैं तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट का टाइप बताए थे, मोबाइल मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। टाइप्स ऑफ फिर हम मसल बताए थे कि स्मूथ मसल होगा, कार्डियक मसल होगा, और स्केलेटन मसल होगा, सब बताए थे इसमें। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मसल बताए थे,
एक मसल है, मसल में बहुत सारा मसल बंडल होगा, बहुत सारे मसल बंडल भले एक मसल बंडल में बहुत सारे मसल फाइबर, एक मसल फाइबर में बहुत सारा मायोफिब्रिल होगा, फिर में स्ट्रक्चर होगा सैक्रोमियर, सैक्रोमियर को ही हम बोलते हैं स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ मसल। तो ये हम बताए थे सैक्रोप्लाज्म के रेटिकुलम में बताया था कि कैल्शियम स्टोर रहता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल वही चीज है जो अभी पीछे बताया। उस हाँ, उसके बाद स्ट्रक्चर हम एक्टिन बताए थे कि एक्टिन जी एक्टिन मिलाएंगे तो एफ एक्टिन बनेगा, दो एफ एक्टिन बनाए तो एक्टिन बनेगा। एक्टिन के चारों तरफ ट्रोपोमायोसिन रहता है, ट्रोपोमायोसिन के बांध के रखता है ट्रोपोनिन, और जो कैल्शियम सैक्रोप्लाज्म के रेटिकुलम से निकला वो जाके ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, कैल्शियम आके बाइंड किया। उसके बाद मायोसिन के बारे में बताया कि मायोसिन मायोसिन एक मोटा प्रोटीन रहता है, एक्टिन पतला से मोटा रहता है। इसमें दो भाग रहता है, एक एच एम एम हैवी और एक एल एम एम। यहाँ पे बताया था कि शॉर्ट आर्म रहता है, यहाँ पे क्या रहता है शॉर्ट आर्म, इसको हेड बोलते हैं। यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट रहता है, और यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट रहता है। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के बोलते हैं क्रॉस आर्म, क्या बोलते हैं क्रॉस आर्म। समझ में आ गया। अच्छा, इसके एक यूनिट को हम मीरोमायोसिन बोलते हैं, बहुत सारा मीरोमायोसिन मिला देंगे तो मायोसिन बन जाएगा। फिर एक बताया कि क्या क्या रहता है सेक्रोमियर को देखे, सेक्रोमियर में तो दो जेड लाइन रहेगा, दो जेड लाइन के एकदम बीचे बीचे एम लाइन रहेगा। जेड लाइन से डायरेक्टली जो जुड़ा रहेगा उसको एक्टिन बोलते हैं, जो डायरेक्टली नहीं जुड़ा रहेगा उसको मायोसिन बोलते हैं। मायोसिन भी इससे जुड़ा रहता है टिकिन प्रोटीन से बोले थे। जिसमें केवल मायोसिन रहेगा उसको हम बोलेंगे एच जोन। यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं ए बैंड, इसको बोलते हैं आई, और यहाँ पे रहता है ओवरलैपिंग, और दो जेड लाइन के बीच की दूरी को हम बोलते हैं सैक्रोमियर। फिर मसल कॉन्ट्रेक्शन बताए थे, मसल कॉन्ट्रेक्शन बताया कि ब्रेन से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास, वहां पे एसिटाइल कोलिन निकला, एसिटाइल कोलिन एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया तो हो गया सैक्रोप्लाज्म के रेटिकुलम के पास। सैक्रोप्लाज्म के रेटिकुलम आपको निकाला कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन गया ट्रोपोनिन सी के पास, ट्रोपोनिन सी के पास गया तो उसके वजह से ट्रोपोनिन आई रोटेट कर गया, रोटेट गया तो ट्रोपो मायोसिन ढीला हो गया, ढीला हो गया तो उसको साइट मिल गया मायोसिन का बाइंड करने के लिए, मायोसिन को एटीपी मिला, उसको एनर्जी मिला, जैसे एक्टिन को क्या कर दिया स्लाइड, इसी से हम स्लाइडिंग फिलामेंट थे। कुछ हम डिसऑर्डर बताए थे जैसे टेटनस, हार्ट एक्सरसाइज हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रिलैक्स होने का समय नहीं दे। क्रॉस ब्रिज हम साइकिल बताए थे, तो देखो वही चीज है साइकिल जो हम बताए थे कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रेस्ट में क्या होगा, फिर कैल्शियम आयन आएगा, मायोसिन बाइंड करेगा, मायोसिन के पास फिर एटीपी चाहिए, ये सब चीजें हम आपको बताए थे। उसके बाद इसमें भी बताया स्कल में कि एक एक्सियल बांटेंगे अपेंडिकुलर, एक्सियल में हम आपको स्कल पढ़ाएंगे, स्टर्नम पढ़ाएंगे, रिब्स पढ़ाएंगे और वर्टिबल कॉलम पढ़ाएंगे। इसमें बताया पेक्टोरल गिल्डर, आर्म्स, टेलोगिल्डल और लेग्स पढ़ाएंगे। स्कल में बताया समरी कि होगा क्या क्या होगा, फ्रंटल, पैराइटल, स्फेनोइड, इथेमोइड, टेम्पोरल, ओसिपिटल। फेशियल में नेजल, नेक्राइमल, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, इंफीरियर नेजल कॉन्का, बूमर, मैक्सिला और मैंडिबल बताया। वर्टिबल में बताया कि देखो वर्टिबल में थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, देखो इसको बोलते हैं सर्वाइकल, ये सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रम है, कोकैक्स है। ये जो कार्टिलेज जुड़ता है स्टर्नम से तो उसके बीच में एक हाइलिन कार्टिलेज आता है, उसके बीच में क्या आता है हाइलिन कार्टिलेज, बीच वाले को बोलते हैं स्टर्नम। इसमें ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और नीचे रहता है फ्लोटिंग रिब्स। ये सब अभी हम आपको बता दिए। फिर वही हम हाथ में बताए, हाथ में ये तो पैर वाला, देखो उल्टा सीधा लिख दिया गया, तो फीमर नहीं होगा ह्यूमरस होगा, क्या होगा ह्यूमरस होगा, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, इसको बोलते हैं कार्पल, इसको क्या बोलते हैं कार्पल, और ये है मेटा कार्पल। फिर फ्लेंजी जाएगा, इसको हिप बोन बोलते हैं, ऊपर वाले को इसको स्कैपुला, आगे वाला को क्लेविकल, स्कैपुला क्लेविकल। फीमर पटेला, फिबुला और टिबिया भी तो है, टिबिया, तो टिबिया। फिर यहाँ पे टार्सल,
मेटाटार्सल ऑफ फ्लेंजेस, इतना हम बताए थे। उसके बाद ज्वाइंट हम बताए, अभी ज्वाइंट बताया कि दो तीन प्रकार का होगा, फाइबरस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल ज्वाइंट। फाइबरस में बताया कि बाबू कोई मूवमेंट नहीं होता है, कार्टिलेज में बताया कि थोड़ा सा मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट होगा। साइनोवियल ज्वाइंट में बताया कि हाँ होगा मूवमेंट, इसमें काम हो सकता है। उसके बाद पारा पारी चले तो फाइबर ज्वाइंट बताया कि गर्दन वाले को फाइबर ज्वाइंट बताएंगे। हिंज ज्वाइंट, इसको बोले हिंज ज्वाइंट। स्पॉन्डिलोइड ज्वाइंट बताया, इसको ऐसे करो, इसको रोटेट नहीं कर सकते, इसको बोलेंगे। फिर बॉल सॉकेट ज्वाइंट बोले, इसको बोले बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, चाहे गोड़ के हिला बॉल सॉकेट ज्वाइंट हो जाएगा। सेडल ज्वाइंट इसको बोले, अगर अंगूठा हिला रहे तो सेडल ज्वाइंट। फिर बताया ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग किसको बोलेंगे, ग्लाइड करना, कार्पल के बीच में रहता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, यानी कि प्लेन ज्वाइंट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद कुछ डिसऑर्डर बताए, ये सब डिसऑर्डर हम बताए थे। अथराइसिस, ओस्टियोपोरोसिस और गॉस बताया। ओस्टियोपोरोसिस बताया कि एज के साथ बोन मास क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है। अथराइसिस बताए, वही अथराइसिस बताया कि जोड़ों में कड़ कड़ के आवाज आएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फिर गाउट बताया कि अगर ज्वाइंट पर यूरिक एसिड जम जाएगा तो सूजन हो जाएगा, उसको गाउट बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, चैप्टर आपको खत्म हो गया। चैप्टर आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर इस चैप्टर से अगर आपको और कोई दिक्कत हो, लेक्चर को दोबारा देखिए, फिर भी ना समझ में आया तो फिर से देखिए, उसके बाद न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ दिन में हम ट्वेल्थ का भी हम चैप्टर चालू करेंगे, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन से चालू करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर करें कि लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।